अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम मशक़ी सेट 1.1 के सवाल नंबर दूसरे का छठा सवाल देखेंगे। देखो ज़रा ये मेरे बच्चों थोड़ा अलग सवाल है। ये जो इक्वेशन रहती है, मसावत रहती है, यहाँ पे मसावत में कसर में है। मसावत कैसी है? कसर में। देखो बटे में यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 3 है, और इसमें बटे में 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो इस तरह के सवालात को, इस तरह के हमज़द मसावत को अब कैसे सॉल्व करना है वो हमको देखना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम इनको नंबर देंगे, मसावत नंबर देंगे। तो 1/3x जमा y बराबर 10/3, ये मसावत नंबर 1 है। और फिर 2x जमा 1/4y बराबर 11/4, इसको मसावत नंबर 2 दी। इसको मसावत नंबर 1 दिए और इसको मसावत नंबर 2 दी। तो यहाँ देखो मसावत 1 में जो है गौर करो, बट्टे में क्या है? 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो हम मसावत 1 को जो है 3 से ज़र्ब करेंगे। और मसावत 2 में देखो यहाँ पर नीचे बट्टे में 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो मसावत 2 को हम 4 से ज़र्ब करेंगे। हमज़द मसावत में जो नसब नुमा में आदत रहता है, उसी आदत से उस मसावत को क्या करना रहता है? ज़र्ब करने का रहता है। तो मसावत 1 में जो है 3 नीचे आदत है, इस नसब नुमा में है, इसलिए मसावत 1 को 3 से और मसावत 2 को 4 से ज़र्ब करने पर मसावत 1 को 3 से और 2 को 4 से ज़र्ब करने पर, ठीक है। मसावत 1 को किससे ज़र्ब करना है? 3 से। तो एक नई मसावत बनेगी। देखो 1/3x, मतलब इसको भी 3 से ज़र्ब, जमा y को भी 3 से ज़र्ब, और 10/3 को भी 3 से ज़र्ब करना है। तो 1/3x ज़र्ब 3, तो ये 3 और वो ऊपर के जो 3 है वो कैंसिल हो जाएंगे, यानी यहाँ सिर्फ x रहेगा। जमा, अब यहाँ पे सिर्फ y है, तो y को भी हमको 3 से ज़र्ब करना है। तो 3 ज़र्ब y क्या आएंगे? 3y बराबर 10/3 को भी 3 से ज़र्ब करना है, तो वो 3 और वो 3 कट हो जाएंगे, तो यहाँ से सिर्फ 10 रहेंगे। इस तरह मसावत नंबर 3 मिलेगी, x जमा 3y बराबर 10। अब मसावत नंबर 2 को हमको किससे करना है ज़र्ब? 4 से, नहीं इस पूरी मसावत को 4 से। 2x को भी 4 से, 1/4 को भी 4 से, 11/4 को भी 4 से ज़र्ब करना है। तो 2x को 4 से ज़र्ब करें तो 4 दूनी 8x जमा 1/4y को 4 से ज़र्ब करेंगे तो 4 4 कैंसिल होगा और सिर्फ y रहेगा, इज इक्वल टू 11/4 को भी 4 से ज़र्ब करेंगे तो 4 4 कट हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर 11 बाकी रहेगा। इस तरह इसको हम मसावत नंबर 4 देंगे। तो इन दोनों मसावत को ज़र्ब करने पर हमको दो नई मसावत मिली, मसावत नंबर 3 और 4। अब यहाँ गौर करो, अब तो यहाँ पे इजी हो गया, ये तरीका तो हम सीख चुके हैं। 1 जमा 3y बराबर 10, 8x जमा y बराबर 11। हमारे हमज़द मसावत अब ये सॉल्व करना बहुत आसान होगा। इसमें क्या करेंगे, चाहे तो इन दो ज़रीब को यकसा करेंगे या फिर इन दो ज़रीब को यकसा। तो जो छोटा नंबर रहता है, ये 3 छोटा है, 8 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, ये दो ज़रीब को यकसा करेंगे। तो मसावत 4 को जब यहाँ 3 आएगा तो ये यकसा हो जाएंगे। तो मसावत 4 को हम 3 से ज़र्ब करेंगे। तो मसावत 4 को 3 से ज़र्ब करने पर, तो देखो 4 को 3 से ज़र्ब, इस मसावत 4 को 3 से ज़र्ब, 8 को 3 से ज़र्ब, 8 या 24x जमा y को 3 से ज़र्ब 3y बराबर 11 को 3 से ज़र्ब 33, 11 या 33। इस तरह ये नई मसावत नंबर 5 मिलेगी। अब देखो इस मसावत 4 को ही हमने ज़र्ब करने पर ये मसावत लाए हैं। मसावत 3 को हमने कुछ नहीं किया, तो ये मसावत 3 में और 5 में ज़रा गौर करो, ये जमा के 3y है, यहाँ पर भी जमा के 3y है, मुतगय्यर और ज़रीब सेम है, अलामतें भी सेम है। और जब अलामतें सेम रहते हैं और मुतगय्यर और ज़रीब सेम रहते हैं, तो ऐसी मसावतों को क्या करने का रहता है? तफरीक करने का रहता है। तो मसावत 3 और 5 की क्या करेंगे? तफरीक। तो 12 कौन सा है? बड़ी मसावत ये है, 33 बड़ा अदद है। तो मसावत 5 में से 3 को तफरीक करने पर
यानी मसावत 5 में से मसावत नंबर 3 को तफरी करना है। तो मसावत 5 बड़ी है तो ऊपर देखेंगे 24x जमा 3y बराबर 33। ये मसावत नंबर 5 लिखा। अब मसावत नंबर 3 क्या है? x जमा 3y बराबर 10। अब तफरीक करते हो क्या, नीचे वाली मसावत जो रहती है उनकी अलामतें तब्दील होती है। तो जमा का x नफी का x, जमा का 3y नफी के 3y, जमा के 10 नफी के 10 हो जाएंगे। तो इस तरह 24x में से एक x गया तो 23x बराबर 24 है जमा में तो जमा के 23x, ये जमा के 3y और ये नफी के 3y काट हो जाएंगे बराबर 33 में से 10 गए 23, इसमें भी बराबर 33 है जमा में इसलिए जमा के 23। इस तरह x बराबर 23/23, इसलिए x बराबर क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 23 एका 23, x की कीमत 1 है। अब इस x की कीमत को हम मसावत 1, 2, 3, 4 या 5 जो मसावत इजी लगे, 1 और 2 तो कसर में है तो इसमें नहीं रखेंगे, ये थोड़ा ज़रा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इजी मसावत कौन सी है? 3, 4 और 5। तो इसमें हम मसावत नंबर 3 में रखेंगे। x बराबर 1 की कीमत को मसावत 3 में रखने पर मसावत नंबर 3 क्या है? x जमा 3y बराबर 10, x जमा 3y बराबर 10। x की जगह x की कीमत रखेंगे 1 जमा 3y बराबर 10। फिर देखो यहाँ पे आदत है और यहाँ पे आदत है, तो ये आदत उस आदत के पास चला जाएगा, ये मुतगय्यर वाला आदत इधर ही रहेगा। 3y बराबर ये 10 अपनी जगह पर। अभी हम बाद में इसको यहाँ ला रहे तो जमा का 1 यहाँ पर आके नफी का 1 होगा, तो 3y बराबर 10 में से 1 गए 9, तो y बराबर 9 अपनी जगह पर। ये 3 ज़रब में इधर आके तकसीम में चला जाएगा, 3 का 3, 3 3 9, y बराबर 3। इस तरह x की कीमत हमको 1 मिली थी और y की कीमत 3। तो मसावत का हल क्या आएगा? मसावत का हल x, y बराबर 1, 3 है।